बेटे सिद्धार्थ बेसरा, जिन्होंने 6 साल की उम्र में अपने पिता को आखिरी बार देखा था, 28 अप्रैल से सारंडा के जंगल में एक चिट्ठी के साथ लगातार 5 दिन से घूम रहे थे। वे कहते हैं, मैं जब 6 साल का था तब पिताजी छोड़कर चले गए। उनकी मां किसी और के साथ जीवन बिताने लगी थी। 35 साल के सिद्धार्थ मुंबई में दिहाड़ी मजदूर हैं और कलर कोटिंग का काम करते हैं। वे कहते हैं, उस चिट्ठी में मैंने सरेंडर की अपील के साथ पारिवारिक स्थिति का भी जिक्र किया था, साथ ही मिलने की इच्छा जताई है। सिद्धार्थ की परवरिश करने वाले मिसिर के छोटे भाई 59 साल के देवीलाल पेसरा पेशे से पारा टीचर हैं। वे बताते हैं, बीते महीने दिल्ली से कुछ लोग आए थे। हमने उनके माध्यम से अपने भाई के नाम एक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें मैंने उन्हें सरेंडर करने की अपील की है। हालांकि अभी तक कोई जवाब नहीं मिल सका है। नमस्कार, मैं हूं गुरुदत्त पांडे। मुनव्वर राणा का एक शेर है, समाजी बेबसी मख्तल बनाती है, कभी नक्सल बनाती है तो कभी चंबल बनाती है। जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, इन दियों से मेरी मां मेरे लिए काजल बनाती है। नक्सलवाद कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है, ये परिस्थिति के विपरीत खड़े हुए लोग हैं। सवाल यह भी है कि जब छत्तीसगढ़, उड़ीसा सब जगह सरेंडर हो चुके हैं, तो ऐसे में झारखंड के बचे हुए नक्सली आखिर क्यों सरेंडर नहीं करना चाहते। सूत्रों के मुताबिक दोनों टॉप लीडर मिसिर बेसरा और असीम मंडल सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर अजय महतो उर्फ टाइगर और रीजनल कमेटी मेंबर मोछो उर्फ विभीषण इसके पक्ष में नहीं है। मिसिर मधुमेह जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। साथ चल रहे छत्तीसगढ़ के अश्विन उर्फ लच्छू कोरसा बीमारी से घायल नक्सलियों का इलाज करते हैं। राजधानी रांची से 139 किलोमीटर दूर पश्चिमी सिंहभूम जिले पर इस वक्त देश भर की नजरें टिकी हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से देश भर में नक्सलियों के खात्मे के ऐलान के बावजूद यहां करीब 50 नक्सली अब भी सक्रिय हैं। हालांकि वे बुरी तरह से घिरे हुए हैं। रविवार 3 मई को आम दिनों की तरह जिले के जामनाशपुर इलाके में मुख्य सड़क पर सानिका पूर्ति खेत से लाई सब्जी बेच रही थी। छोटा नागरा प्रखंड के जामकुंड गांव के लगवा देव ग्राम दोपहर में एक बारात जाने की तैयारी में थे, लेकिन इसी गांव से महज 5 किलोमीटर दूर छोटा नागरा थाने के अंदर 200 से ज्यादा सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और झारखंड पुलिस के जवान जंगल के अंदर सर्च ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। थाने के बाहर एंटी लैंड माइन वाहन खड़ा था। अंदर 200 से ज्यादा पुलिस बाइक तैयार थी। गर्मी की वजह से खोजी कुत्ते हाँफ रहे थे। यही हाल किरीबुरू और जराईकेला समेत जिले के दूसरे थानों का था। एशिया के सबसे बड़े साल के वृक्षों वाले सारंडा जंगल के गहरे सन्नाटे के बीच आखिरी और अंतिम धमाके की तैयारी में 5000 से ज्यादा जवान तैयार थे। जवानों से बातचीत के दौरान पता चला कि रविवार की छुट्टी होने के बावजूद जिले के एसपी अमित रेणु सरकारी आवास से ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। थानेदारों को अपने गुप्तचरों से मिली सूचनाओं का अपडेट ले रहे थे। दरअसल 30 मई को केंद्र सरकार ने भारत को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में अब भी नक्सली सक्रिय हैं। इसमें 1 करोड़ रुपए के इनामी 2 नक्सली, जिसमें एकमात्र बचे पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर उर्फ सुनिर्मल जी उर्फ सागर और केंद्रीय समिति के सदस्य असीम मंडल उर्फ आकाश उर्फ तिमिर शामिल हैं। क्या वजह है कि डेडलाइन के बाद महीने भर से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद झारखंड से नक्सलियों का खात्मा नहीं हो पाया है। केंद्रीय और राज्य पुलिस के अफसरों से बातचीत के मुताबिक फिलहाल 3 ऐसी बड़ी मुश्किलें आ रही हैं जिससे उनका खात्मा नहीं हो पा रहा है। पहला, दुर्गम और घना जंगल। सारंडा छोटी लेकिन ऊंचाई वाली 700 से ज्यादा पहाड़ियों का समूह है। जंगल इतना घना है कि 4-4 के ग्रुप में बड़े सुरक्षा बल जैसे ही एक दूसरे से अलग रास्ता लेते हैं, आपस में ही क्रॉस फायरिंग का खतरा बन जाता है। कई हिस्सों में दोपहर को सूरज दिखता है। हालत यह है कि नेथा ड्रोन, जो कि दिन और रात दोनों समय सटीक ट्रैकिंग और मैपिंग में सक्षम है, उनमें भी नक्सलियों को लोकेशन पता नहीं चल रहा है। अगर माओवादियों के किसी इलाके में होने की सूचना मिलती भी है, तो वहां तक पहुंचने में ही पूरा दिन चला जाता है, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई 500 से ज्यादा फीट में है। जंगल में पेड़ आपस में इतने सटे हैं कि एक बार अगर कोई साथी नजर से ओझल हो जाए तो उसे ढूंढना ही नहीं नामुमकिन है।
दूसरी मुश्किल है हर दिन बदलता ठिकाना। 22 जनवरी को सारंडा जंगल के तेंदुल तिराहे से 8 किलोमीटर दूर कुंजी गांव में अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर ऑपरेशन मेगाबुरु हुआ, जिसमें 1 करोड़ रुपए के इनामी पतिराम माझी समेत कुल 17 नक्सली मारे गए। सीआरपीएफ के आईजी साकेत सिंह और एसपी अमित रेणु की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने खुद ग्राउंड पर उतरकर पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व किया। एनकाउंटर के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को एक डायरी भी मिली, जिसमें नक्सलियों ने आगामी 1 महीने के ठहरने का पूरा प्लान लिखा हुआ था। उसमें हर एक दल के लिए अलग तारीख और अलग अलग जगह का पूरा जिक्र दिया हुआ था। इससे पता चला कि वह स्थायी कैंप बनाने की जगह हर दिन अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। एक जगह पर 24 घंटे से ज्यादा नहीं ठहर रहे हैं। ऐसे में जब भी उनके किसी जगह पर होने की गुप्त सूचना मिलती है, पुलिस के पहुंचने से पहले ही वे वहां से जा चुके होते हैं। 22 जनवरी को सफलता इसलिए मिली क्योंकि उनके आने की खबर पुलिस को एक दिन पहले ही मिली और वे ड्रोन से उस दिन विजिबल थे। तीसरा, अनगिनत सुरंगों का जाल। सारंडा के अंदर लैंडमाइन डिटेक्टर, खोजी कुत्ते समेत दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल करने के बावजूद सुरक्षाकर्मी जमीन के अंदर बिछे सुरंगों की चपेट में आ रहे हैं। ये थे मुख्य कारण जिसकी वजह से नक्सलियों को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। मित्रों, नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जिसमें सुरक्षा कर्मियों को अपने ही लोगों के साथ लड़ाई लड़नी है, उसमें अपने ही लोगों को मारना है। इसीलिए हमारी सरकारें और समाज नक्सलियों के खिलाफ जरा नर्म रुख अपनाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी नक्सलवाद का एक दूसरा पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे और आपको इससे जुड़ी समस्याओं से अवगत कराएंगे। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।